बीजेपी को नॉर्थ इंडिया के अंदर क्या है, अधिकतम सीटें जो है वो 260 मिल सकती हैं। ये इतनी ज्यादा है कि मैंने कुछ राज्यों में तो पूरी की पूरी सीटें बता दी कि बीजेपी क्लीन स्वाइप मारेगी। अब उससे ज्यादा तो सीटें नहीं आ जाएंगी। हरियाणा में 10 सीटें तो 10 से ज्यादा तो नहीं ले आएगी बीजेपी, समझ में नहीं। तो पूरी तो 260 यहाँ पर मैक्सिमम सीटें हैं जो नॉर्थ इंडिया में मिल सकती हैं। इसका कारण पता ही है, यहाँ पर विकास हो गया, महंगाई को रोकना हो गया, समझ में, नेशनल इंटरनेशनल इमेज हो गई जो जनता को बहुत प्रभावित कर रही है कि देश की क्या विश्व गुरु बन रहा है, या देश जो है वो उसकी इमेज बहुत बेटर हो रही है, लोग हमें पहचान रहे हैं विश्व के अंदर, समझ में नहीं। नेक्स्ट महंगाई को रोकना, विकास करना, इन्वेस्टमेंट लाना, समझ में नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये चीजें नहीं चलने वाली। नेक्स्ट नंबर पे तुम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। हाँ, नॉर्थ इंडिया में धर्म बड़े पैमाने पर भूमिका निभा रहा है। साउथ इंडिया में तुम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते क्योंकि वहां के लोग पहले ही धार्मिक है, समझे, वहां की पार्टियां भी धार्मिक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते क्योंकि नॉर्थ इंडिया से ज्यादा विकास साउथ इंडिया का है, वहां पर और बेटर परफॉर्मेंस के नाम पे कर सकते हो, वो भी लोग भरोसा नहीं करेंगे। थर्ड नंबर पे आपको क्या है, वहां पर इंटरनेशनल इमेज बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये लोग देख रहे हैं कि भाई भारत की भूमिका क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ रही है, इसलिए वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए साउथ इंडिया में ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को 80 सीटें मिलने के चांसेस हैं। नेक्स्ट नंबर पे इसका रीजन अगर जानना है समय कि क्यों वो कारण है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं बोलना भूल जाता हूँ यार, जब क्या बोलते किसी चीज को समझा रहा होता हूँ, समझ में नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब करना बोलना जरूरी होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। जिसके अंदर महाराष्ट्र का पता ही है, पहले से ही शिवसेना वहां की एक्टिव है, समझ में नहीं आ रहा। और जो नवनिर्माण क्या बोलते हैं महाराष्ट्र सेना है, समझ में नहीं है, उन्होंने क्या है उसको सपोर्ट दिया है बीजेपी को, ठीक है, राज ठाकरे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे कर्नाटका के अंदर पता ही बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, अभी गिरी है अलग बात है, पर वहां पर नेशनल लेवल पे लोग वोट डालेंगे लोकसभा के, ठीक है। केरला में बिल्कुल सीट नहीं मिलने वाली क्योंकि केरला क्या है अपने डेवलपमेंट में बहुत अच्छा स्टेट है, समझ में नहीं है, तो वो धर्म की राजनीति में उतना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर तमिलनाडु है, वो उतना नहीं इम्पैक्ट डाल रही क्योंकि वहां दो ही पार्टियां, डीएमके AIDMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कस्कम, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर आंध्र प्रदेश के अंदर YSR कांग्रेस या फिर PDP। तेलंगाना के अंदर क्या बोलते हैं BRS कमजोर हुई है, समझ में नहीं है, कांग्रेस, समझ में नहीं, वहां पर है, ठीक है, और बीजेपी। गोवा के अंदर बीजेपी ले जाएगी, ठीक है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर 25 सीटें और 25 में 16 सीटें बीजेपी ले जाने के चांसेस हैं, ठीक है, बता दिया क्योंकि असम में ज्यादा सीटें हैं तो असम के अंदर मजबूत है, वहां के तो CM भी बीजेपी से ही है, ठीक है। मणिपुर के अंदर दंगों का फायदा होगा, समझ नहीं, मेती और कुकी के बीच में हुए थे जो, समझ बीजेपी को फायदा होगा इसका क्योंकि मेती जो क्या नाम है मेती लोग हैं वहां पर बहुल है, 60% आबादी मेती की, और मेती क्या है, मेती समर्थक की क्या है बीजेपी के जो CM है हर्ष है बी वो क्या बोलते हैं बीरेन सिंह हर्ष मनियर, वो वहां के क्या CM रहे। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, इन राज्यों में मैंने बता दिया क्या कारण है। यूटी के अंदर क्या है 19 में से 13 सीटें मिलने के चांस है। अगर इन सबको टोटल जोड़ा भी जाए तो 370 सीटें के अप्रोक्स हो रही हैं, समझ में नहीं, यानी बीजेपी का 400 का क्या टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, समझ में नहीं। इसमें मैंने एनडीए को भी शामिल किया है, पर मैंने कुछ राज्यों में एनडीए शामिल नहीं की है, जैसे कि क्या नाम है अरुणाचल क्या नाम है इसका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। पीडीपी कह रहा हूँ, टीडीपी क्या है एनडीए में शामिल है। तो इससे पता चलता अगर आपको डीपली समझना है कि हर राज्य के इसका कारण क्या है, राज्य के अंदर जनता का समर्थन कितना है, पार्टियां कौन कौन सी हैं जो चुनाव लड़ रही हैं इसमें, तो उन सबको क्या है अगर क्या बोलते कमेंट आएंगे, चैनल मतलब सब्सक्राइब होगा तो हम देखेंगे, लोग जानना चाहते तो उस पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं बिल्कुल फुल समय नहीं, जिससे कि हर चीज समझ सको, राजनीति क्या फैक्टर डालती है, कैसे जनता वोट डालती है, समझ नहीं, कैसे जनता क्या बोलते हैं प्रभावित होती है राजनेताओं से, समझ नहीं। तो ये सारे कारण पता चलेंगे और पता चलेगा कि बीजेपी कहां तक पहुंचने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद बताएंगे कि इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला सकता है, समझ में नहीं, और कांग्रेस कितनी मजबूत बनकर उभर सकती है, समझ में नहीं। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनकर उभरेगा, इसमें कोई शक नहीं है आज में, पर कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी भी इस बार, क्योंकि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका वोट अब किसको पड़ने वाला है, कांग्रेस को पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का मतलब ही है कि जो छोटे छोटे पार्टियों को जो मतलब वोट पड़ते थे अब वो वोट भी बीजेपी का नाम है कांग्रेस को पड़ने वाले हैं। नेक्स्ट, तो नेशनल लेवल की पार्टियां 6 है इस समय। एक तो बीजेपी है, दूसरे नंबर पे जो है वो बीएसपी है, तीसरे नंबर पे जो है वो INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समझ में। चौथे नंबर पे जो है वो आम आदमी पार्टी है, अभी बनी है, समझ में नहीं। पांचवें नंबर पे जो है वो क्या बोलते हैं CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे छठी जो पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी है, जो क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे इंडिया गठबंधन के अंदर ये 3 पार्टियां मिली हुई हैं, INC, आम आदमी पार्टी और CPI-M, नेशनल लेवल की पार्टियां 7 हैं, बीजेपी और NPPP
मतलब एनपीपी, समझ में, ये दोनों क्या है, इंडिया एनडीए के साथ है, ठीक है। बीएसपी ने किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया, साफ मना कर दिया हम अकेले लड़ेंगे, समझ में। उसके बावजूद भी बीएसपी को चांसेस हैं कि वो करीबन करीबन मान के चलो 7, 5 और 8 के बीच में सीटें लिया, 10 नहीं ला पाएगी। 2019 में 10 सीटें लाई थी, चलो ठीक है। ये क्या है, पार्टी है, और ये किस राज्य में एक्टिव है, और उसमें ये सारी हर स्टेट में जब बताएंगे तब बताएंगे, अभी ये जान लो इतना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है हमारा, वो क्या बनता है, वो क्वेश्चन ही बनता है, अब देखते हैं किस में क्या बोलते हैं, यूटी में कौन कौन से हैं। तो दिल्ली के अंदर मैं बता चुका हूँ 7 की 7 सीटें बीजेपी को जाने वाली है, यहाँ पर दिल्ली है, समझ में नहीं, 7 में से कितनी, 7 सीटें बीजेपी को। जम्मू कश्मीर में 5 में से 2 सीटें बीजेपी को। लद्दाख के अंदर 1 में से 1 सीट बीजेपी को। चंडीगढ़ में 1 सीट बीजेपी को। अरे समझ नहीं, नेक्स्ट नंबर पे दमनदीप के अंदर भी उसे 1 सीट की 1 सीट मिलने के चांसेस है। दादर नागर हवेली में 1 में से 0। लक्षद्वीप 1 में से 0। अरे समझ में नहीं है, अंडमान निकोबार सच में यहाँ 1 में से 1 सीट मिलने के चांसेस है। पुडुचेरी में रीजनल पार्टी, अरे समझ में नहीं है, या कांग्रेस वगैरह को मिलने के चांसेस। तो ये टोटल कितनी पार्टियां हुई, टोटल कितनी सीटें हुई, तो समझना। तो क्या बोलते हैं, 7, 5, 12 और क्या लद्दाख 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी यूटी के अंदर टोटल 19 सीटें। कितनी सीटें, यूटी में 19 सीटें, और 19 सीटें के अंदर बीजेपी को कितने के मिलने के चांसेस है, 7, 2 आए 9, 9 के बाद 10, 11, 12, अरे समझ में नहीं है, 13, करीबन करीबन 13 चांसेस मिलने के यहाँ पर है, गिनते जाना, ठीक है। 13 सीटें 19 में से मिलेंगी। नॉर्थ ईस्ट में कितनी सीटें मिलेंगी, नॉर्थ ईस्ट में टोटल सीटें कितनी है पहले ही गिन लेते, ठीक है। सिक्किम के अंदर 1 सीट है, असम के अंदर 14 है, 14 1 15, मेघालय में 2, 15 16 17, मणिपुर के अंदर 2, 17 के बाद 18 19, त्रिपुरा के अंदर 2, असम में 19 के बाद 20 21, मिजोरम के अंदर 1, 21 के बाद 22, अरुणाचल प्रदेश में 2, 24, असम में 24, नागालैंड में 1, 25, यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर है वो कितना, 25 सीटें, कितनी, और 25 में बीजेपी को कितने के मिलने के चांसेस है। तो देखते हैं, सिक्किम में से जीतेगी वो एनडीए की अलग बात है। असम के अंदर क्या है, उसको करीबन करीबन 10 सीटें मिलने के चांसेस है। मेघालय के अंदर 1 भी नहीं। मणिपुर के अंदर 2 सीटें है, 10 2 12 12, और त्रिपुरा में 2, 13 14, मिजोरम 1 भी नहीं, अरुणाचल 14 15 16, असम में यानी 16 सीटें यहाँ मिलने के चांसेस हैं उसको 25 में से, ठीक है। एनपीपी को भी मिलेंगी, उसको जोड़ेंगे अलग बात है, एनडीए को सीटें बढ़ सकती है, ठीक है, पर यहाँ बीजेपी की बात हो रही है। बीजेपी को टोटल नॉर्थ इंडिया से मैक्सिमम सीटें 260 मिल सकती है, मैक्सिमम। अरे मैंने मैक्सिमम सीटें बताई हैं, अरे मैंने इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ राज्यों में तो पूरी सीटें क्या बीजेपी ले जा रही है, और क्या उससे ज्यादा थोड़ी नहीं ले आएगी, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में उसको बहुत बड़ा फायदा है, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है। एक तो उसके मतलब बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति हो गई, दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल इमेज हो गई इंडिया की, जो प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बढ़िया बनाई है, समझ में, इसका इंपैक्ट पड़ रहा है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा। उनकी डेवलपमेंट पॉलिसी हो गई, समझ में नहीं, उन्होंने महंगाई को कम रखने के लिए जो प्रयास किए, इसके कारण नॉर्थ इंडिया के लोग उनसे काफी इंप्रेस हैं। अब आ जाते हैं साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में चीजें पहले ही है, धर्म के नाम पर तुम वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि वहां के लोग पहले ही बहुत धार्मिक है, समझ में नहीं। उनकी मूवियां, इसका एग्जाम्पल ले लो, वहां के लोग हैं आज भी धोती में, अरे समझ में नहीं यार पहनते, हम तो जीन्स वगैरह ना पहने तो बुरा लगने लगता है, समझ में आ रहा नहीं यार। हम लोग कभी लुंगी पहने देखा, घर के अंदर नहीं पहनते। नॉर्थ इंडिया के लोग राजनेता पहन के घूम रहे हैं, समझ में। तो नॉर्थ इंडिया में धर्म की राजनीति चलेगी नहीं, विकास क्या सॉरी साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में विकास जो है, समझ नहीं, साउथ इंडिया का विकास बहुत अच्छा है नॉर्थ इंडिया से, समझ। तो विकास के नाम पर तुम वोट नहीं मांग सकते, वहां तुम बेटर परफॉर्मेंस के नाम पे मांग सकते हो कि भाई जितना इन्होंने किया इससे बेटर करेंगे, वो भी लोग जल्दी भरोसा करने वाले नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल इमेज वहां पर बहुत फर्क डालेगी, प्राइम मिनिस्टर की इंटरनेशनल इमेज, इसीलिए उनकी जो सीटें बढ़ रही है वो यही कारण है, ठीक है। तो इसके अंदर करीबन करीबन मैक्सिमम 280 सीटें, सॉरी सिर्फ 80 सीटें मिल सकती है वहां से, साउथ इंडिया से, ठीक।